हमारे कैमरामैन नेपाल में खड़े हैं और हम कवरेज कर रहे हैं हिंदुस्तान में। आप दिन भर विदेश की यात्रा करते हो तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो लोग रहते हैं 1 मिनट के अंदर विदेश की यात्रा करके चले आते हैं। कि जब कोई नेपाल में बीमार होता है तो हिंदुस्तान में इलाज कराने के लिए आता है। हिंदुस्तान आ रहे तो हम लोग रह नहीं पाएंगे वहाँ। ये स्थिति है, ये स्थिति है नेपाल का। इसे मुझे गिन कर केवल 3 कदम क्या 4 कदम अंदर आना है और बस अब मैं नेपाल में आ गया। तो मतलब रहते भले नेपाल में हैं लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी हम लोग हैं जी। गर्व से कहो जय हिंद। जय हिंद। नेपाल में भले हैं आप, फक्र करिए इस समय आप हिंदुस्तान में खड़े हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। बांस रखा है और इसी को जैसे मैं क्रॉस करके अंदर आया यहीं से नेपाल लग जाएगा आपको, और यहीं से जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ आपको हिंदुस्तान मिल जाएगा। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं नेपाल में। आप देख रहे होंगे जहां मैं मौजूद हूं ये नेपाल है और यहीं से बस मुझे 2 कदम अंदर जाना है, यानी कि मैं अब यहां आ गया। हमारे कैमरामैन नेपाल में खड़े हैं और हम कवरेज कर रहे हैं हिंदुस्तान में। आप समझिए मैं इसमें बॉर्डर में हूँ और ये हमारे हिंदुस्तान की वो सरजमी है, वो मिट्टी है जहाँ मैं मौजूद हूँ और जहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बस यहीं से मुझे गिन कर केवल 3 कदम क्या 4 कदम अंदर आना है और बस अब मैं नेपाल में आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि मैं हूँ कहाँ। इस समय मैं हूँ नेपाल और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर और यहीं से बिल्कुल इस तरफ आप देखेंगे ये जो है गाँव है, नेपाल बॉर्डर के समीप का गाँव है। और अभी मैंने यहाँ के लोगों से भी बातचीत की। इस गाँव का नाम है रामपुरवा गाँव और क्या जनपद है मुझे नहीं पता है, लेकिन इसी गांव के तुरंत इधर जैसे ही आप आएंगे तुरंत आपको ये गांव मिल जाएगा हिंदुस्तान का। और जो यहाँ पर अब मैं हिंदुस्तान में आ चुका हूँ। ये कहाँ के रहने वाले बेटा? कहाँ के रहने वाले? इंडिया का। इंडिया के। और अभी किधर से आ रहे थे? नेपाल से। वाह भाई, तो आप दोनों देशों में दिन भर विदेश की यात्रा करते हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो लोग रहते हैं 1 मिनट के अंदर विदेश की यात्रा करके चले आते हैं। यहीं के रहने वाले हो भैया? क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू हिंदुस्तान के हो या नेपाल के? नेपाल के। यानी आप इस समय कहाँ खड़े हो? भारत में। भारत में। अच्छा अब इधर आओ जरा, यहाँ आओ। अब कहाँ खड़े हो? अभी ये भारत, वहाँ पे जाएंगे तब नेपाल आएगा। अच्छा यहाँ पर जाएंगे नेपाल मिल जाएगा। हाँ। अच्छा तो यहाँ तक हिंदुस्तान है। हाँ। वाह, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय हम लोग हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पर। अच्छा ये बताओ कभी यहाँ आते जाते हो, कभी कोई दिक्कत तो नहीं होती आने जाने में? दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपना सुरक्षा अच्छा है ना, सब देखभाल करते हैं अपना। अच्छा जो हिंदुस्तान के सैनिक यहाँ रहते हैं वो आप लोगों की देखभाल करते हैं? हाँ, अच्छे से ये लोग रहते हैं, हम लोग कोई परेशानी नहीं होता है। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा ये बताओ घर आपका इधर नेपाल में है, कमाने के लिए हिंदुस्तान में कभी आते हो कि नहीं? जाते हैं, सूरत हम लोग कमाने जाते हैं, दिल्ली मुंबई कमाने जाते हैं। हाँ। चलो बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ अगर कोई बीमार हो जाता है तो फिर इलाज कराने के लिए नेपाल इस तरफ जाते हैं इस तरफ आते हैं? जहाँ हम लोगों को अब यहाँ पे नजदीक पड़ता है तो हम लोग छोटी गाड़ी चले जाते हैं। हिंदुस्तान नजदीक पड़ता है इसलिए इलाज कराने आप हिंदुस्तान में। यहाँ पे हम लोग नजदीक पड़ता है तो हम लोग फटाक से पैदल चले जाते हैं। तो इधर भी आप समझ सकते हैं कि जब कोई नेपाल में बीमार होता है तो हिंदुस्तान में इलाज कराने के लिए आता है। का चाचा यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, नेपाल के रहने वाले। एकदम पान खा के चकाचक बिल्कुल बनाए हैं, लाल कली होठ वगैरह। अच्छा ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? सुनरी का। सुनरी का? हाँ। ये कहाँ लगता है? इस गांव के बगल में है। अच्छा नेपाल में है। नेपाल में। और कहाँ से आ रहे हैं? ये छोटी बारी से। ये तो हिंदुस्तान में लगता है। हाँ हिंदुस्तान है। अच्छा ये बताओ यहाँ सैनिक लगे रहते हैं, कभी हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई नहीं दिक्कत है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। सैनिकों हाँ। मदद करते हैं? हाँ, मदद करते हैं सब हिंदुस्तान वाले। हाँ हिंदुस्तान आ रहे तो हम लोग रह नहीं पाएंगे वहाँ। हाँ ये स्थिति है। ये स्थिति है नेपाल का। अच्छा हम लोग को दिक्कत है नेपाल? हम लोग को वहाँ पहाड़ी वाले कोई हम लोग को एलू नहीं रखते हैं। अच्छा वैदेशी का कोई एलू नहीं है वहाँ। हाँ सब लोग कहते हैं आप इंडियन सब कहते हैं। अच्छा। देखिए हमारे हिंदुस्तान में है उनका एक खाली आधार कार्ड होता है। हमारे यहाँ जन्मसिद्ध है तो ये वंशज का है तो अंकृत का है। जो इंडिया से लड़की लाएंगे उसको ब्याह करके उसको 7 साल नागरिकता नहीं बनेगा। उसका बाबा जी का जन्म दर्ता नहीं होगा, स्कूल में ना एडमिशन नहीं होगा, वो नहीं पढ़ेगी। तो आप कहने का मतलब रहते भले नेपाल में है लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी हम लोग हैं जी। वो लोग कहते हैं तो हम लोग पूरे काम लोग का नमक से रोटी तक वहीं से चलता है, वही अच्छा है। नमक रोटी सब हिंदुस्तान से चल रहा है हम लोग का। बिल्कुल। एक नमक जो जरूरी पड़ता हम लोग यहीं आते हैं जी। तो ये हम लोग को फैसिलिटी में तो कोई अच्छा है ना। बिल्कुल। हम लोग हल्ला कर रहे हैं। वो लोग शादी कहीं से लाते हैं, उन लोगों का नागरिकता बन जाता है। नेपाली लोगों का जो मदेशी हैं, मदेशी में बैठे हैं, उन लोगों को जो इंडिया में शादी करके लाएंगे तो उसका नागरिकता बनाने के लिए 7 साल नहीं बनेगा। बताइए हम लोग अगर बेटी बेटा हो गए तो उन लोगों को पढ़ने की समस्या, हर चीज समस्या।
कैसे होगा हम लोग का। कैसे हम लोग को हेल्ला कर रहे हैं वो लोग। तो रोजी रोटी कैसे चलती है? और रोजी रोटी हम लोग इस इंडिया से अपना खेत बाड़ी करते हैं, कोई मजदूरी करता है, ऐसे अपना रोजी रोटी सब इंडिया में आके कर। इंडिया भी करते हैं, उधर भी करते हैं, जी जी। जहाँ जिसको रोजी मिलता है वही करता है। इंडिया के सैनिक आपकी मदद करते हैं कि बहुत नहीं? बहुत बढ़िया से करती है। वाह, गर्व से कहो जय हिंद। हाँ, जय हिंद। वाह। आप समझ सकते हैं, चाचा से बात कर रहे थे। आप भी यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं नेपाल से रहने वाला हूँ। आप नेपाल से रहने वाले हो? ये हमारे नेपाल के रहने वाले साथी हमारे, और यहाँ जो है यहीं रहते हैं। चलो बहुत अच्छा है। इन लोगों से बातचीत कर रहे थे। चलो चाचा जी ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। 1 मिनट रुक जाइए बस, 1 मिनट रुक जाइए बस, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, ये लोग नेपाल के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में जा रहे हैं, और हमने रोकने की कोशिश की, सोचा कि 2 मिनट बातचीत करेंगे, लेकिन शायद असहज महसूस कर रहे हैं कैमरे पर, इसलिए नहीं बातचीत करना चाहते। जी जी जी, क्या हो गया? जैसे वो लोग नेपाली हैं, खाली आपकी बात समझना है, वो लोग आएगी। हाँ, वो लोग नहीं रुकेंगे। हाँ, ये बात हम लोग का है। हम लोग का आपका भाषा मिलता है, हम आपका समझ सकते हैं, आप हमारा भाषा भी समझ सकते हैं। कैसे आपसे 2-4 मिनट बात कर लिए। आप एक बार फिर से नाम बताइए। राम विष्णु गुप्ता। वाह गुप्ता जी, आप समझ सकते हैं कि नेपाल में रहकर इनके अंदर क्या, भारत के प्रति क्या भावनाएं हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हो? अच्छा, जरा आइएगा यार, जरा बतियाएंगे आपसे। काहे घबराए हुए हैं? नेपाल में भले हैं, आप फक्र करिए, इस समय आप हिंदुस्तान में खड़े हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? मटेली यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुरवा नेपाल। नेपाल। और इस समय खड़े कहाँ हैं? बॉर्डर के किनारे आसपास हैं। बॉर्डर में, यानी हिंदुस्तान में आप इस समय, है ना? तो हिंदुस्तान के सैनिक कैसे हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। हाँ। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं होती कभी? कभी नहीं। तो साथियों, इस समय हम मौजूद थे हिंदुस्तान और नेपाल बॉर्डर पर, और बस यहीं से चंद कदम दूरी पर, यानी कि जैसे हम यहाँ से 1 कदम अंदर आते हैं तो इस, जैसे ही आप देख रहे होंगे, सूखा हुआ बांस रखा है, और इसी को जैसे मैं क्रॉस करके अंदर आया, यहीं से नेपाल लग जाएगा आपको, और यहीं से जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ आपको हिंदुस्तान मिल जाएगा। तो इस जगह की कवरेज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर फिर किसी ऐसे देश के सीमावर्ती इलाके की कवरेज देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, प्यार आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।